आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील। स्वागत करता हूं आप सभी का स्टार आईक्यू एजुकेशन परिवार में। आज है 17 जून और 17 जून 2020 के हरियाणा के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लेके हाजिर हूं मैं आपके आगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दुनिया भर में कोरोना वायरस की अपडेट देखते हैं कितनी है कि 82,56,725 लोग अभी तक दुनिया भर में कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं और सबसे ज्यादा अमेरिका में है। इंडिया का नंबर है 4th। भारत के अंदर 3,54,755 केसेस हो चुके हैं। यही आंकड़ा हरियाणा के अंदर जो है वो 8,272 पहुंच चुका है और मरने वालों की संख्या 118 हो चुकी है। कल मैंने आपसे 5 सवाल पूछे थे, उनमें से पहले का जवाब है कि महिला पुलिस थानों की स्थापना कब हुई थी हरियाणा में, तो इसका आंसर है 29 अगस्त 2015। ये रक्षाबंधन था इस दिन। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही है। पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल की पुत्र वधू किरण चौधरी किस क्षेत्र से संबंधित है, ये राजनीति से संबंधित है। डी ऑप्शन सही है इसका। हरियाणा लोक मंच की स्थापना किसने की थी, तो राजाराम शास्त्री इसका आंसर सही था। राज्य में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल जो है वो किस में स्थित है, तो ये जिले में स्थित है, करनाल जिले के अंदर स्थित है। ए ऑप्शन सही है। और कौन सा ग्राम समुदायों का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और वो है पड़ोस। पड़ोस अगर अच्छा हो तो सब कुछ अच्छा रहता ही है। आइए शुरू करते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन पहला है कि हाल ही में हुए सर्वे के अनुसार 94% लोग मानते हैं कि कोविड-19 के चलते शैक्षिक नीति यानी कि जो पढ़ाने वाली नीति है या एजुकेशन सेक्टर है उसमें बदलाव हो। 73% लोग ये मान रहे हैं कि शैक्षणिक संस्थान खुले, यानी कि कोचिंग इंस्टीट्यूट हुआ या कॉलेज हुआ या स्कूल हुआ ये खुले, और उसके बाद भी अगर खुल जाएंगे तो भी जो है बच्चों को भेजने में असहमति। अगर मतलब क्या है कि 73% लोग ये कह रहे हैं कि अगर कोचिंग सेंटर स्कूल कॉलेज खुल भी गया तो भी हम अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे। ये सर्वे किया किसने है, कौन सी यूनिवर्सिटी ने किया है, तो ये अभी हाल ही में सर्वे किया है गुरुजम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक रहेगा। जीजेयू के हरियाणा स्कूल ऑफ बिजनेस की एसोसिएट प्रोफेसर अंजू वर्मा और असिस्टेंट प्रोफेसर नीरज वर्मा ने यह सर्वे किया है। सर्वे के डेटा को जो है अलग अलग राज्यों में 3183 जो है रिस्पॉन्ड मिला है, गूगल फॉर्म के माध्यम से इकट्ठा किया गया। इसमें हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, पश्चिम बंगाल, JNK, उत्तराखंड, दिल्ली, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, हिमाचल और कर्नाटक राज्य जो है शामिल है। इसमें मेल कैंडिडेट जो है तकरीबन 44.2% और फीमेल कैंडिडेट जो है इसमें 55.8% ने रिस्पॉन्स किया है। बात जीजेयू की हुई है तो इसकी स्थापना 1995 को हुई है और चांसलर का नाम क्या है, टंकेश्वर कुमार है। वॉइस चांसलर जो आपको याद रखना है, वॉइस चांसलर टंकेश्वर कुमार है। चांसलर तो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के अंतर्गत ही आती है ये यूनिवर्सिटी। हरियाणा में नहरों पर कितनी जगह सेंसर वाले गेज लगेंगे जिससे नहर टूटने या फ्लो बढ़ने की सूचना मिल जाएगी, तो ये लगने वाले हैं 90 गेज। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। देखिएगा होगा क्या, सेंसर क्या काम करेंगे। फॉर एग्जांपल ये नहर है, यहाँ पे इस जगह पे सेंसर लगा दिया या इस जगह पे सेंसर लगा दिया। अब कई बार क्या होता है कि ओवरफ्लो हो जाता है, जैसे फ्लो बढ़ेगा तो सेंसर सेंस करके बता देगा और जो भी मुख्यालय है, जो भी ऑफिस है नियर बाय यहाँ पे, उसमें अलर्ट मैसेज चला जाएगा कि यहाँ पे इस जगह पे फ्लो बढ़ चुका है, इतना नंबर सेंसर एक्टिव और इतना फ्लो बढ़ा हुआ है। या कई बार क्या होता है कि आगे जाके इस जगह पे जाके नहर टूट गई, यहाँ पे फिर क्या होगा, सेंसर लगे, क्या काम करेगा, क्या है, फ्लो एक लेवल होगा, नहर टूटने पे फ्लो तो नीचे चला जाएगा, तो इसका भी अलर्ट मैसेज जो है वो अधिकारियों को तुरंत चला जाएगा। इससे क्या है कि बहाव का पता भी लगा सकते हैं किस बहाव से पानी चल रहा है और पानी की बर्बादी को भी रोका जा सकता है। और के साथ ही मनरेगा के तहत 150 से 200 करोड़ रुपए खर्च करके नहरों की 30 जून से पहले जो है सारी की सारी सफाई करवा दी जाएगी। और अगला सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। हरियाणा में ई लर्निंग प्रक्रिया को 15 दिन का ब्रेक दिए जाने पर शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने इनकार कर दिया है। यह प्रक्रिया शुरू कब हुई थी? ई लर्निंग का मतलब क्या होता है कि घर बैठे ही पढ़ा देना। ऐसा हरियाणा राज्य भारत का पहला राज्य है जो घर से ही पढ़ा रहा है। ये एजुकेशन चैनल लॉन्च किया है, उसके बाद में खैर बाकी राज्य भी है, लेकिन टीवी पे पढ़ाने वाला भारत का पहला राज्य है हरियाणा। अभी क्या है कि कुछ टीचर्स ने कहा था कि ई लर्निंग प्रक्रिया में क्या है कि हम लोगों ने ऑलमोस्ट हमारा सिलेबस जो है वो पूरा करवा दिया है, तो इसके चलते क्या है कि 15 दिनों का बच्चों को ब्रेक मिल जाए, जून की छुट्टियां टाइप से हो जाए थोड़ा, और इससे क्या है कि बच्चों को जब दोबारा पढ़ने बैठे तो एक एनर्जी से पढ़ने बैठे और सिलेबस भी थोड़ा सा हो चुका है, तो इस चीज़ में थोड़ा ध्यान दिया जाए। लेकिन हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने जो है इसको मना कर दिया है। अच्छा, ये प्रक्रिया शुरू कब हुई थी? ये शुरू हुई थी 11 अप्रैल 2020 को। ये तारीख आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आने वाले सभी पेपरों के लिए बहुत काम आएगी, ये ध्यान रखिएगा।
चलो ये तो बात आपको समझा ही दी मैंने। हाल ही में हरियाणा में किस जिले में ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट तैयार किया गया है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा में हिसार जिले के अंदर जो है ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट तैयार किया गया है। ठीक है, इस टाइप का रेलवे कोच वॉशिंग प्लांट तैयार किया गया ये। यहाँ पे क्या होगा, अब 7 मिनट के अंदर ही 24 कोच जो है, कोच यानी आप जानते होंगे ना रेलवे डिब्बे, वो के वॉश हो जाएंगे। एक कोच की सफाई में पहले जो है 1300 लीटर पानी लगता था, लेकिन अब 60 लीटर में ही वो साफ हो जाएगा। रेलवे स्टेशन पे 2 करोड़ की लागत से बनाया गया ये ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट, और 5 घंटे पहले लगते थे, अब 7 मिनट में ही 24 कोच की जो है सफाई हो जाएगी। तो ये बहुत ज़्यादा अत्याधुनिक चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि फास्ट काम होगा, पैसे बचेंगे। आप लोग कभी गाड़ी वगैरह वॉश करवाने के लिए गए होंगे तो आप लोगों ने देखा भी होगा, ये ऑटोमेटिक वॉश कर देता है। ठीक है, इस टाइप का। तो ऐसा ही रेलवे के लिए भी स्थापित किया गया है हिसार के अंदर। बात हिसार की हुई है, स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई है। क्षेत्रफल 3983 वर्ग किलोमीटर है। उपनाम हरियाणा की स्टील सिटी है, मैग्नेट सिटी है, मुगल साम्राज्य का स्वर्ण कुल कहलाता है। उद्योगों में मैग्नेट उद्योग है, जिंदल पाइप उद्योग है, रविंद्रा पाइप उद्योग और सूती धागा मिल है। मंदिरों में बिश्नोई मंदिर है, महाराजा अग्रसेन मंदिर है, काली देवी मंदिर है और बुआ कवारी मंदिर फेमस है। हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की ओर से अंतर्राष्ट्रीय नशा विरोधी दिवस के उपलक्ष्य में 22 और 23 जून को आम जनता में जागरूकता लाने के लिए ऑनलाइन प्रतियोगिता करवाई जाएगी। यह दिवस मनाया कब जाता है? तो देखिएगा, नशा विरोधी दिवस मनाया जाता है हर साल 26 जून को। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक है, 26 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज। ठीक है, और ये दिवस 7 दिसंबर 1987 को एक प्रस्ताव आया था जनरल असेंबली यूएन की, तब पारित किया गया था। और उसके बाद में 26 जून का फैसला लिया गया अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ और गैर कानूनी लेने वाले लेने वाले ये सारे मादक पदार्थ पे रोक लगाने के लिए। अब हर साल ये 26 जून को दिवस मनाया जाता है। इस पे हरियाणा के अंदर जो है एक छोटा सा अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता होगी, जिसमें पहला पुरस्कार 500 रुपये दिया जाएगा, दूसरा 300, तीसरा 200 और बाकी 100 रुपये इनाम दिया जाएगा। बच्चों के लिए पेंटिंग, पोस्टर मेकिंग, भाषण, ऑनलाइन चीज़ें ये सारी होंगी। और 16 से 20 वर्ष के बच्चे जो हैं इसके अंदर भाग ले सकते हैं। बात कर मैं करूं भारत में नशे की स्थिति क्या है, तो देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र की ताज़ा रिपोर्ट अगर देखें ना, तो दक्षिण एशिया में भारत हीरोइन का बड़ा उपभोक्ता देश बना हुआ है फिलहाल के लिए। अफगानिस्तान भी है, हालांकि अफगानिस्तान पाकिस्तान भी है। अफीम पुरुषों में सेवन जो है 12 से 60 साल की उम्र में 0.7% प्रति माह देखी गई है। और अफीम की खपत जो है तकरीबन 65 से 70 मैट्रिक टन है एक साल के अंदर। और भारत के अंदर 1500 से 2000 हेक्टेयर में अफीम की अवैध रूप से खेती भी की जा रही है। हाल ही में विश्व योग दिवस साधकों के लिए योग प्रोटोकॉल का ऑनलाइन अभ्यास किस सोशल मीडिया पे शुरू किया गया है? आप सभी को पता है कि योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। और योग दिवस इस बार, योग दिवस क्या बाकी सारे मेले दिवस अब तो कोविड-19 के कारण रुके ही हुए हैं, लेकिन ऑनलाइन जो है अभ्यास करवाया जा रहा है फेसबुक पे। ये ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक रहेगा। योग प्रोटोकॉल जो है फेसबुक पर महेंद्रगढ़ में 15 जून सोमवार शाम को आयोजन किया गया था। 5 बजे से 5:45 मिनट तक योग परिषद द्वारा फेसबुक पेज पे लाइव प्रसारित हुआ था। 9000 से भी ज़्यादा लोगों ने इसको देखा भी था। ठीक है, और अगले सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। तो हरियाणा में अब ई ऑक्शन के माध्यम से निकलेंगे प्लाट, यह घोषणा हाल ही में किसने की है? यह घोषणा अभी हाल ही में की है HSVP ने। आप सभी को पता है कि प्लाटों में बहुत ज़्यादा घोटाला होता है। ठीक है, और इसी वजह से इसको अब ऑनलाइन ही माध्यम कर दिया। ई ऑक्शन का मतलब ही ऑनलाइन कर दिया। लाखों लोग जो है इसके अंदर शामिल होते हैं स्कैम के अंदर, और बहुत सारे लोग जो हैं गुड़गांव, दिल्ली में करोड़पति बन गए इस धोखाधड़ी के मामले से ही। और हरियाणा सरकार ने शहरी क्षेत्रों में सेक्टर और इन्हांसमेंट को चुकाने के लिए भी एक बड़ी राहत दी है। इसके तहत बिना जो तह के निर्माण किए जा सकेंगे, और 30 सितंबर तक जो है इनकी यह रात 30 सितंबर तक दी गई है इन्हांसमेंट ना बढ़ाने वाली। और अभी मैं बात करूं HSVP जो है इसकी वर्तमान की स्थिति क्या है, तो वर्तमान में HSVP के पास में 1 लाख करोड़ की संपत्ति है, जबकि 15,000 करोड़ का लोन है। गुरुग्राम की संपत्ति 40,000 करोड़ है, फरीदाबाद की 20,000 है, पंचकुला की 15,000 है, हिसार, रोहतक और हिसार की 10,000 करोड़ संपत्ति है। और HSVP पर 20,000 करोड़ की देनदारी है। ऐसे में 35,000 करोड़ संपत्ति बेचकर भी जो है चुका दिया जाए तो 65,000 करोड़ की राशि जो है बचती है। और वह तब तक जब तक
1 लाख करोड़ की संपत्ति कलेक्टर रेट के हिसाब से है। यदि नीलामी के हिसाब से देखा जाए तो ये कीमत 1.5 गुना होगी, क्योंकि नीलामी में रेट अलग होते हैं। और हेडक्वार्टर क्या है HSVP का, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का, पंचकुला में है। और इसकी स्थापना 13 जनवरी 1977 को हुई थी हरियाणा के अंदर। हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली ने इसकी स्थापना की थी। हरियाणा में क्लर्क, स्टेनो टाइपिस्ट और स्टेनोग्राफर की भर्ती के नियमों में बदलाव करके सर्विस रूल लागू कर दिया गया है। यह रूल कब बना दिया गया था? यह रूल बना था 16 नवंबर 2013 को। अब देखो इस रूल के तहत क्या है, जो जिस जॉब के लिए अभी मान लो स्टेनो के लिए 10वीं के लिए जो योग्यता थी, लेकिन अब उसे हटा के 12वीं कर दी गई है। हरियाणा सरकार ने 10वीं पास युवाओं को एक बड़ा झटका दिया, यूं कहिएगा। आने वाले समय में वे न तो सीधे क्लर्क, जूनियर, सीनियर, स्केल स्टेनोग्राफर और स्टेनो टाइपिस्ट भर्ती हो सकेंगे, न ही ग्रुप डी में कार्यरत 10वीं पास कोई कर्मचारी इन पदों पर जो है वो आगे पदोन्नत हो सकेगा। मतलब अब 12वीं तो मिनिमम ही कर दिया, यूं समझ लीजिएगा आप लोग। 21 जून को होने वाले सूर्य ग्रहण के दौरान आजाद देश में ऐसा पहली बार होगा कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में इस बार सूर्य ग्रहण का मेला नहीं लगेगा। ऐसा सूर्य ग्रहण इतिहास में पहला कब लगा था? तो ऐसा इतिहास में पहला लगा था आपका 24 अक्टूबर 1994 को। लगभग 25 साल बाद दोबारा ये सूर्य ग्रहण देखने को मिल रहा है। ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको पढ़ाया था, लेकिन आप एक नई चीज़ अपडेट कर लीजिएगा उस क्वेश्चन में। ऐसा 25 साल पहले लगा था। कंगन ही बन जाएगा सूर्य, एक लगभग पूरा कंप्लीट लगने वाला है। 3 घंटा क्या होगा ये लगभग सूर्य ग्रहण। और इसका आरंभ 21 जून को सुबह 9:15 से दोपहर 3:04 तक जो है ये चलने वाला है। कुरुक्षेत्र का जिक्र हुआ, इसकी स्थापना 23 जनवरी 1973 को हुई है। 1530 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। धर्मनगरी, वैदिक सभ्यता का पालना, सिटी ऑफ पार्क्स भी कहते हैं। एकमात्र जिला है जिसके नाम पर कोई भी विधानसभा क्षेत्र नहीं है। बिड़ला मंदिर, स्थानेश्वर मंदिर, सर्वेश्वर महादेव मंदिर, देवी कूप, भद्रकाली मंदिर ये प्रसिद्ध मंदिर है। पेहवा का मेला, मारकंडा का मेला भी प्रसिद्ध है। हरियाणा में रेलवे ने बड़ा बदलाव करते हुए श्रमिक ट्रेनों में अब क्वारंटाइन कोच की बजाय उन्हें किस कोच में तब्दील किया जाएगा? तो उन्हें कोविड केयर सेंटर बनाया जाएगा। ठीक है, जितने भी क्वारंटाइन कोच थे उनके अंदर जो है कोविड केयर सेंटर होंगे। वहां पे 87 डॉक्टर जो है कोरोना योद्धा की तरह बैठेंगे, ताकि जो है फर्स्ट एड की तरह काम किया जा सके। और हरियाणा में अंबाला, कैंट, रेवाड़ी, हिसार, भिवानी के अंदर कोविड केयर स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था की गई है। अंबाला, कैंट में रेलवे के डॉक्टरों की व्यवस्था भी रहेगी। पंजाब के 7 रेलवे स्टेशनों पर रहेगी, बाकी और भी राज्यों पे व्यवस्था की जा रही है। आप लोगों के लिए पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा बोर्ड खादी और उद्योग के लिए निविकास से जुड़ा हुआ है? हरियाणा खादी उद्योग, हरियाणा खादी कपड़ा बोर्ड, हरियाणा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, और इनमें से कोई नहीं। अगर आपने मेरी वीडियो लगातार देख रहे हैं तो इसका आंसर आपको याद होगा शायद। हरियाणा भारत में कौन से राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था? 15, 16, 17 या 18? हरियाणा में लगातार लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री बंसीलाल, भूपेंद्र हुड्डा, देवीलाल और ओम प्रकाश। हरियाणा में कुल सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री, फर्क है दोनों में, ध्यान रखना, भगवत दयाल शर्मा, बंसीलाल, भजनलाल और देवीलाल। स्वतंत्रता के पश्चात पंजाब में पंजाबी और हिंदी भाषा बोलने वालों के मध्य किस प्रश्न पर विरोध खड़ा हो गया? भाषा के प्रश्न पर, त्योहार के प्रश्न पर, रहन सहन पर, और इनमें से कोई नहीं। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ आई होंगी। कल फिर हाजिर रहूंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना।